इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जिज्ञासु हैं क्योंकि आप जिज्ञासा चैनल को देख रहे हैं और आप मामूली आदमी नहीं हैं, क्योंकि इसमें न तो कुछ आपको अश्लील परोसा जा रहा है, न तो मनोरंजन दिया जा रहा है। आप ज्ञानवर्धक चीजें ले रहे हैं। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप अपने आप में परिपक्व हैं और अपने आप में आप कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं बता दूं आपको, जिस पे लोगों ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है, क्योंकि ये सत्य की जिज्ञासा चैनल को देखना सबके बस की बात नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए। हम आपको क्या सिखाते हैं? ज्ञान की बातें सिखाते हैं, ताकि कोई भी शैतान आपको परेशान न कर सके, कोई भी दुष्ट आदमी, कोई भी दुष्ट ऑफिसर आपको परेशान न कर सके। मैं आपको बता दूं, हमेशा से मैं आपको बोलता हूं, पुलिस का सम्मान करो। मैं क्यों बोलता हूं आपको मालूम है? पुलिस का एक रूप आपको और दिखाता हूं। एक महाशय थे, दो मित्र थे, मान लो दोनों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया और वो मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। अब पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के बाद अब पुलिस को तो मालूम नहीं कि किसने मारी मारा किया, किसने झगड़ा किया। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी का दूसरे आदमी ने घर हड़प कर लिया और उसने फर्जी पेपर बनाया, और फर्जी पेपर बनाने के बाद जो असली रूम का मालिक है उसी के ऊपर FIR भी कर दिया। अब ये महाशय झल्ला के पुलिस के पास गए और बोले, ये कहां का न्याय है? मेरा घर और मेरे पे FIR। चिल्ला के बात किए। PI, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस निरीक्षक, सब एक ही है, ठीक है। मेन यानी कि उस पुलिस स्टेशन का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, वो इनको बोला, तमीज से बात करो। ये महाशय बोले, सर मेरा घर सामने वाला हड़प किया है और आपने मेरे पे ही FIR कर दिया है और उल्टा मुझे बोल रहे हो तमीज से बात करो। आपके ऊपर अधिकारी नहीं है क्या? मैं वहां जाऊंगा। बोला, अच्छा, वरिष्ठों की धमकी देता है। उसने बेल मारा और उसका राइटर आया, उसने बोला इसके ऊपर 4 FIR कर दो, जिंदगी में पुलिस स्टेशन की तरफ ताकेगा नहीं। वो महाशय सोचे, मेरे ऊपर कैसे FIR हो सकता? मैं तो दूध का दूल्हा हूं। लेकिन आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन से कभी उलझना मत। रियल में उस महान हस्ती पर 4 झूठे FIR। एक FIR तो पहले ही दर्ज हो गया, जिसको लेकर वो झल्लाए कि साहब वो मेरा घर हड़प किया है, आप मेरे पे FIR कैसे ले लिए? PI चिढ़ के दूसरा FIR ले लिया। वो FIR क्या था मालूम है? तेरा राशन कार्ड खोटा है। पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा नकली राशन कार्ड पाए गए, कोई FIR नहीं हुआ। और जिस राशन कार्ड को तलाटी ने लिख के दिया है पुलिस स्टेशन में, तहसीलदार ने लिख के दिया है कि हाँ ये राशन कार्ड ओरिजिनल है और हमने बना के दिया है, उस पर FIR हो गया। जितने चारों बताऊंगा 15-15 मिनट का वीडियो है, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बता रहा हूं। अगर आप कमेंट करेंगे इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 जितना आप बोलेंगे ABCD Z तक बना सकता हूं, क्योंकि रियलिटी है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूं, उलझो मत पुलिस से। अब एक FIR तो झूठी दर्ज हुई थी, दूसरी झूठी FIR दर्ज हो गई राशन कार्ड की। अब आपको मैं बता दूं, इतने में भी PI का पेट नहीं भरा। उन्होंने तो 4 का ऑर्डर दिया था राइटर को। तीसरी FIR दर्ज हो गई उस व्यक्ति की कि उसका पैन कार्ड चोरी हुआ है। आपको मालूम है पैन कार्ड के लिए NC होता है या तो दाखला दिया जाता है। उसने उस लेटर में भी लिखा है कि इसके पहले एक FIR मैंने दर्ज किया था, लेकिन मैं उस जांच से संतुष्ट नहीं, दोबारा FIR करता हूं। ऐसा भारत देश में नियम ही नहीं है कि एक ही मैटर में 2 FIR हो। दोबारा फिर FIR दर्ज हुई, यानी कि तीसरी FIR दर्ज हो गई। उसने लिखाया मेरी पुस्तक चोरी हो गई, और उसमें लिखा रहा है कि 5 साल के पहले, और गुना दर्ज कर रहा है 7 साल के बाद। लेकिन जब पुलिस से सेटिंग है और वो भी PI से, तो कुछ नहीं होगा।
यानी कि कुल मिला के 3 FIR हो गई। अभी भी पेट नहीं भरा। उस व्यक्ति का जो असली रूम मालिक है उसका बैंक में पेपर जमा है, वहां का वो हफ्ता भर रहा है और उस व्यक्ति पर चौथी FIR दर्ज हो गई कि तेरा पेपर खोटा है। ये होता है पुलिस प्राधिकरण, ये होता है पुलिस सिस्टम, ये होता है आप पुलिस से तमीज से बात करो। झूठे 4 मामले, इस पर भी पेट नहीं भरा तो 5वां FIR उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज हो गया। इसके बाद उसको तड़ी पार करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। सामने वाला व्यक्ति जाके बड़े अधिकारियों को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, पूरी इंक्वायरी आप कर लीजिए। उन्होंने पूरी गोपनीय तरह से जांच किया तो पाया कि मैटर पूरा खोटा है और 2-3 मैटर में, 4 मैटर में तो चार्जशीट भी चली गई। एक दिन सामने वाला व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट हुआ और उस PI को फोन लगाया। अभी वो रिटायर हो गया है बंदा। उसको बोला कि सर आपने 4-4, 5-5 मामला दर्ज कराया था लेकिन मेरे में किसी भी मैटर में कुछ उखड़ा नहीं। ऐसा उसने गैरवर्तणुक भाषा में बोला। PI ने फिर उसको बोला कि अरे यार तू पागल है क्या, तू किया ही क्या है जो उखड़ेगा, तू कुछ किया ही नहीं है ना, उल्टा तेरा घर सामने वाला हड़प किया, तेरे पे 4-4, 5-5 का मामला इसलिए दर्ज हुआ कि तू मेरे से गैरवर्तणुक किया था, उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 10-15 साल बर्बाद हो गए, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है तू, क्या फायदा पाया। इसलिए मेरे दर्शकों, मेरे मित्रों, ऐसी कड़वी बातें जो कि आपको ज्ञानवर्धक, आपको कोई कहीं गुमराह न कर सके, आप मुझे कमेंट करिए आपको किससे तकलीफ है, उसका निराकरण कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद भी इतना झेल चुका हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सोच नहीं सकते पूरी लाइफ में। सत्य की जिज्ञासा चैनल को भी, इसके ओनर को यानी कि रामजी पारसनाथ त्रिपाठी को, यानी कि मुझे भी बहुत सारी यातनाएं दी गई मेरे दोस्तों, जो आज आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर और आपसे विनती करते रहता हूं हाथ जोड़कर कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि एक PI आता है, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 2.5 साल रहेगा, 3 साल में तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो कंप्लेन करके ट्रांसफर करवा दो। 3 साल ज्यादा रुकने का परमिशन नहीं है, नहीं तो बाप का राज समझेंगे, कुछ भी मनमानी करेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल में चले जाएंगे, फिर दूसरा PI आएंगे, सब एक सरीका नहीं रहते। जो अच्छे रहेंगे उनसे हाथ जोड़ के अपना काम करवा लो। 156(3) का ऑर्डर लेने कोर्ट में जाओगे तो भी तपास इन्हीं के पास आएगी, इसलिए इनसे हाथ जोड़ के ही काम करवाओ। इनसे दादागिरी करके जीत नहीं सकते। बिना कुछ किए हुए आदमी पर 4-4, 5-5 FIR खाली इसलिए दर्ज हो गई क्योंकि उस आदमी ने जाके बोल दिया था साहब मैं वरिष्ठों को जाके कंप्लेन करूं क्या, कि मात्र इतने के लिए। समझ में आया ना? तो आप प्यार मोहब्बत से अपने काम को करवा के ले लीजिए, गैरवर्तणुक मत करिए, इनसे मिलजुल कर ही रहिए। ये हम आपको बार बार बताते हैं और बार बार आपको विनती करते हैं। क्यों? कितने लोग तड़ी पार हो गए हैं, कुछ नहीं किए हैं। मैं बोलता हूं कुछ नहीं किए हैं, मैं चैलेंज देता हूं कुछ नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे गैरवर्तणुक किए, पुलिस ने निगाह पे ले लिया, 2 गुना दर्ज किया, तड़ी पार, बेटा हद पार। काहे के लिए यार? उनको बोलने का कि भाई त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही सब कुछ हो। बस काहे के लिए इनसे उलझने का, और इनसे उलझने का तो भुगतने के लिए तैयार रहने का। या तो फिर आप 100% दूध के धुले रहो ऐसा एकदम, फिर आप बिंदास रहो, फिर आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर पुलिस यंत्रणा भी आपके साथ में रहेगी। नहीं तो अगर आप बोलते हो कि पुलिस आपकी दोस्त है, पुलिस को आप समझ ही नहीं पाए आज तक। पुलिस यंत्रणा किसी के दोस्त नहीं है, यंत्रणा अपनी काम करती है। यंत्रणा का मतलब समझते हो? जज भी गुनाह किया जेल में डालो, पुलिस ने गुनाह किया जेल में डालो, उनके खुद घर वाले गुनाह किए जेल में डालो। अब उनको तुम बोल रहे हो मेरे हैं, वो किसी के नहीं है और सबके हैं। आप समझो कि यंत्रणा कैसे काम करती है। जिस दिन आप समझ जाएंगे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए अपने शब्द को मैं विराम देता हूं। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। आप कमेंट करिए किस टाइप का वीडियो चाहिए, उस टाइप का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आप सुनते रहिए, देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करते रहिए और लोगों को बताते रहिए कि सत्य की जिज्ञासा चैनल आप लगातार देखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार मेरे भाई।